करें, 12th की शुरुआत करें, 12th की। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मैंने बोला था सॉल्यूशन में ही बताऊंगा मैं। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है सर? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। सॉल्वेंट को मैं थ्रू आउट द चैप्टर ए से डिनोट करूंगा, सॉल्यूट को मैं थ्रू आउट द चैप्टर बी से डिनोट करूंगा। सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वही क्या कहलाती है? मोलैरिटी। सर इसके यूनिट क्या होंगे? आप बताइए मोलैरिटी के यूनिट क्या होंगे? सर ये मोल है, ये लीटर है, क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, या जिसको मोलर भी बोलते हैं या कैपिटल एम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मोलैलिटी। सर वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कितने मोल्स सॉल्यूट के होंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। सर इसको मोलल भी बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। सर इसको स्मॉल एम से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमें पढ़नी है दैट इज मोल फ्रैक्शन। इकाई से भी लिखा जाता है और एक्स से भी लिखा जाता है, जिससे मर्जी लिखें आप। मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है? सॉल्वेंट की फाइंड आउट करनी है। तो ये रेशो है। रेशो का मतलब है एक न्यूमिनेटर में आएगा, एक डिनोमिनेटर में आएगा। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो ऊपर सॉल्वेंट के मोल्स आएंगे, नीचे टोटल मोल्स आएंगे। सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो ऊपर सॉल्यूट के मोल्स आएंगे, नीचे टोटल मोल्स। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में, बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट से जो मिलकर बना हुआ है, दोनों मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है? 1 आता है। एक बात। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन की रेशो वही होती है जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है। सर ये यूनिट लेस होता है। एब्सोल्युटली राइट सर, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, मोल्स की है। ठीक है, रेडॉक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ हो जाएगा रेडॉक्स। थोड़ा सब्र करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ हो जाएगा। करा देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ हो जाएगा, घबराए ना, है ना। नेक्स्ट, कभी भी अगर मास परसेंटेज निकालने के लिए आ जाए सॉल्यूट की, तो ऊपर मास सॉल्यूट का, नीचे मास सॉल्यूशन का, इनटू 100। सर नहीं, अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए आ जाए, ऊपर वॉल्यूम सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का, इनटू 100। सर स्ट्रेंथ निकालने के लिए आ जाए ना, इसको ऐसे लिखना था सर, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मान लो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आ जाए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट। ऊपर वही रहेगा जो मास परसेंटेज में था, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू 100। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ होगा रेडॉक्स, घबराए ना। और क्या है? नॉर्मेलिटी। सर बिल्कुल मोलैरिटी की तरह है, बस जहां पर मोल्स थे, वहां पर आ जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। सर इसका यूनिट क्या होगा? ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ये लीटर है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मल भी बोलते हैं या कैपिटल एन से भी लिखा जाता है। रिलेशन मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको पता होना चाहिए। इन तीनों चीजों में से कोई 2 चीजें गिवन होंगी और तीसरी पूछी होगी, सीधा ये रिलेशन लगाइएगा। ठीक है, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मोल फ्रैक्शन दिया होगा, मोलैरिटी पूछा होगा, मोलैरिटी दिया होगा, मोल फ्रैक्शन पूछा होगा, सीधा। वॉल्यूम लीटर में है तो यहां है नहीं, वॉल्यूम मिलीलीटर में होती तो ऊपर 1000 आता, वो पता ही है। सिमिलरली मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का भी रिलेशन, मोलैलिटी दिया होगा, मोल फ्रैक्शन पूछा होगा, या मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन दिया होगा और मोलैलिटी पूछा, मतलब दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, दूसरी पूछी होगी। ठीक है, ये था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम, दैट इज हेनरीज लॉ। क्या कहता है सर हेनरीज लॉ? कोई भी गैस सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसॉल्व होगी, कोई भी गैस सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसॉल्व होगी, डिपेंड कर रहा है कि उसका वहां पर पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है। अगर यहां पर गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा डिसॉल्व होगी, कम है तो कम डिसॉल्व होगी। पीए इज इक्वल टू KH टाई ए। टाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ए की सॉल्यूशन के अंदर, पीए पार्शियल प्रेशर, KH क्या है? दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है? दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वेपर प्रेशर। कोई भी वॉलाटाइल लिक्विड ले लीजिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय वॉलाटाइल लिक्विड? बेटा जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, जो वेपर में कन्वर्ट होंगे उनका वेपर प्रेशर भी होगा। बिल्कुल सही है सर, वेपर बनेंगे तो वेपर का प्रेशर भी होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड सरफेस, ऑन लिक्विड सरफेस, इसे क्या बोलते हैं आप? वेपर प्रेशर। किसी सिंगल लिक्विड के बारे में बात करें, सिंगल लिक्विड के बारे में बात करें तो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, जिसका नाम है टेम्परेचर, जिसका नाम है टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंगल थिंग, बाकी वेपर प्रेशर ना शेप ऑफ द कंटेनर, साइज ऑफ द कंटेनर, क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिंगल चीज है, दैट इज टेम्परेचर। हां, कंपैरिजन कर रहे हैं आप, कंपैरिजन का मतलब है एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड का कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जिसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वीक होंगी, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को वीकली अट्रैक्ट करेगा तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। एक और बात, किसी भी वॉलाटाइल सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, क्या बोला? वॉलाटाइल सॉल्वेंट में क्या ऐड कर देते हैं? नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सर क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि कुछ जगह सरफेस के ऊपर नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कुछ जगह नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज एज सम सरफेस ऑक्यूपाइड बाय नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इसी से रिलेटेड है हमारा रॉल्स लॉ। जल्दी से बताइए, रॉल्स लॉ क्या कहता है? तो रॉल्स लॉ कहता है किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, भाई सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूट लिया, दोनों को आपने मिक्स कर लिया, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कितना होगा? जितना उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में था, जब वो अकेला पड़ा हुआ था, जितना उसका वेपर प्रेशर था, मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली पीबी, ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर, बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर, जितना अकेला होगा मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन, और टोटल किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये हमने रॉल्स लॉ पढ़ा है वॉलाटाइल सॉल्यूट के लिए।
सॉल्वेंट भी वॉलाटाइल था, सॉल्यूट भी वॉलाटाइल था। वॉलाटाइल का मतलब क्या है? प्योर फॉर्म में जब अकेला पड़ा हुआ है, ए के वेपर भी बनेंगे, बी के वेपर भी बनेंगे। बट अगर यही दोबारा पढ़ रहे हैं नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट के लिए, सर नॉन वॉलाटाइल का मतलब क्या है? बी के वेपर नहीं बनेंगे, यानी कि पी नॉट बी कितना होगा? 0। तब पी एस किसके बराबर आ जाएगा? पी नॉट ए काई है, पी नॉट बी काई भी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है? 0। पी नॉट वी की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है? 0। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन। क्यूरिक में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं आप? आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन का पीएस यहीं से आएगा, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, यानी कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स किया जाएगा, ना सॉल्यूशन गर्म होगा ना ठंडा होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 आएगा। आपने ए और बी को मिक्स किया, जैसे ए 50 ml लिया, बी 50 ml लिया, दोनों को मिक्स किया, टोटल वॉल्यूम 100 ml ही आएगी। आनी भी 100 ही चाहिए थी, आएगी भी 100, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, डेल्टा यू मिक्सिंग, वही इंटरनल एनर्जी वाला, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। डेल्टा जी मिक्सिंग, सर ये आज पढ़ा हमने, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो ये नेगेटिव आता है और ये पॉजिटिव। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है जब भी दो चीजों को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि उनका वेपर प्रेशर जो आता है सॉल्यूशन का, वो पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी के इक्वल नहीं आता है, या तो इनसे ज्यादा आता है या इससे क्या आता है? कम आता है। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला, पॉजिटिव डेविएशन। व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या होंगी? जब वो अकेले पड़े होंगे स्ट्रॉन्ग, सॉल्यूशन में वीक होंगी। पहले फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी जब सॉल्वेंट अकेला है, एक सॉल्वेंट दूसरे सॉल्वेंट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। सॉल्यूट अकेला है, एक सॉल्यूट दूसरे सॉल्यूट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। सॉल्यूशन में जाने पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी। वीक का मतलब है वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, ज्यादा। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 का मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेंपरेचर डिक्रीज होगा। टेंपरेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? 50 ml ए लिया, 50 ml बी लिया, दोनों को मिक्स किया, वॉल्यूम 100 से ज्यादा आएगी, 100 से ज्यादा आएगी। ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग, सर वो तो हमेशा नेगेटिव ही होना है क्योंकि स्पॉन्टेनियस है ना। डेल्टा एस मिक्सिंग, सर वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है। सर डेल्टा यू मिक्सिंग, वो भी पॉजिटिव होगा। सर आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल्स हैं, पहले आइडियल के बता देता हूं, ये होते हैं सेम होमोलॉगस सीरीज के, यानी कि एक एल्केन दूसरा भी एल्केन, तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। लाइक हेप्टेन एंड ऑक्टेन, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। बेंजीन और टॉलीन, बेंजीन के ऊपर ही CH3 लगा दो तो टॉलीन बन जाता है। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, सर ये सेम होमोलॉगस सीरीज के नहीं है। अरे भाई सेम होमोलॉगस सीरीज जैसे तो है, बस हैलोजन का फर्क है। ठीक है, एक इथाइल ब्रोमाइड है, दूसरा इथाइल आयोडाइड है। ठीक है,
सर अगर इथाइल ब्रोमाइड और प्रोपाइल ब्रोमाइड होंगे वो तो पक्का ही सेम होमोलोगस सीरीज के, ठीक है। सिमिलरली पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जो मेन एग्जाम्पल है हमारा, एक तो है अल्कोहल प्लस वाटर। सर कौन सा अल्कोहल प्लस वाटर? कोई सा भी, मीथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, कोई सा भी हो, ठीक है। एसीटोन CH2 के साथ, एसीटोन बेंजीन के साथ। सेकंड, नेगेटिव डेविएशन, बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन का रिवर्स होंगे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था? सॉल्यूशन में फोर्सेस वीक हो जाते थे, यहां पर सॉल्यूशन में फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे। पहले जब अकेले पड़े होंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होंगी? वीक। सॉल्यूशन में जाएंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएंगी? स्ट्रांग। स्ट्रांग हो जाएंगी। वेपर कब बनेंगे? वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। सर डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज होगी, डेल्टा V रह गया ना, डेल्टा V वो भी नेगेटिव होगा, डेल्टा G वो तो सर हमेशा ही नेगेटिव होना था, उसकी तो बात है ही नहीं। और डेल्टा S वो भी नेगेटिव होना था, सॉरी पॉजिटिव होना, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है। जब भी दो चीजों को मिक्स करोगे एंट्रोपी बढ़ेगी, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा डेल्टा G नेगेटिव होता है। सर इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? कोई सा भी एसिड में पानी डाल दो, तो कौन सा एसिड? HCl प्लस वाटर, यस। एसिड HNO3 प्लस वाटर, यस। H2SO प्लस वाटर, यस। और कोई भी एसिड और बेस, ठीक है। कोई सा भी फिनॉल प्लस एनिलीन, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल दे रखा है एज इट इज, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, वो भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट एजियोट्रॉप्स। सर एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? है तो मिक्सचर, बट इनका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक ही होता है। मिक्सचर है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, बट इसका एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। कारण क्या है? लिक्विड फेस में और वेपर फेस में इनकी कॉम्पोजिशन सेम हो जाती है। लिक्विड फेस में और वेपर फेस में इनकी कॉम्पोजिशन की रेशो जो है वो क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, ठीक है। एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होंगे, एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इनका इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपोनेंट। इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल अप्रोक्सीमेटली 95%, वाटर अप्रोक्सीमेटली 5% पे एजियोट्रॉप बना लेता है। जब इतनी परसेंटेज होगी इथेनॉल और वाटर की, उसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आएगा। सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सॉरी मिनिमम बॉइलिंग बताना था, इथेनॉल प्लस वाटर नहीं, HCl प्लस वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सर इसके एग्जांपल याद करने की जरूरत है? नहीं। जो भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है, जो भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है वो सारे मैक्सिमम बॉइलिंग के। सेकंड, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नाम से पता चल रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जैसे इथेनॉल और वाटर वाला एग्जांपल यहां पे देना था, अप्रोक्सीमेटली इथेनॉल 95% और वाटर 5% पे एजियोट्रॉप बना लेता है। जो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इथेनॉल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा, ठीक है। सर इसके एग्जांपल सारे पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। जस्ट गिव मी अ ब्रेक फॉर 2 minutes, I need to go to washroom to attend the nature's call.
बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। भाई सॉल्यूट के आपने 1 मोल डाले हैं, 2 डाले हैं, 5 डाले हैं, 10 डाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्यूट ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है कि यूरिया है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ये 4 हैं। कौन कौन सी? पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वही केस है, सेम केस जो अभी अभी हमने पढ़ा, रॉल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, रॉल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ये लिखा था, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल। सर ए कहां गया? भाई ए नहीं लिखा है, मतलब सेम ही है, बट इसका मतलब भी यही है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में। इसका भी मतलब वही है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में। दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सर ये बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई बी। ये जो है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये पहले तो ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना कम हो गया ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ये है, रिलेटिव लोअरिंग ये है, ठीक है, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में आर एल वी एंड पी, आर एल पी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, क्या मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट दे रखा है, क्या दे रखा है? डाइल्यूट, या तो वर्ड यूज किया होगा, क्या यूज किया होगा? डाइल्यूट। सर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट बहुत कम होगा, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। इसको ऐसे भी कह सकता हूं, परसेंटेज सॉल्यूट की लेस देन इक्वल टू 5% है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो 5% है, सॉल्यूट जो है वो 5% है, या उससे भी क्या है? कम है, उससे भी क्या है? कम है। ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में जो NB होगा वो बहुत 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 कम होगा Na से, यानी कि Na प्लस NB को हम अप्रोक्सीमेटली Na भी लिख सकते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू NB ओवर Na मोलालिटी इंटू Ma डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000। सर ये NB ओवर Na से कैसे लिख दिया? ये अभी अभी जस्ट पिछले 1 या 2 पेज पीछे देखिए, मोलालिटी को यही लिखा था, काई बी ओवर काई ए इंटू डिवाइडेड बाई Ma और ऊपर 1000, वहीं से लिखा मैंने, वहीं से लिखा। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी किसी में नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं, क्या वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो वो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, KBM के बराबर। KB क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर डिफाइन कर दो KB को। यार जब मोलालिटी को 1 रखेंगे, मोलालिटी को 1 रखेंगे तो KB किसके बराबर आ जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी इसको बना सकते हैं। ये रहा वेपर प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर, ये सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है, ये सॉल्यूट को, सॉल्यूट वाला सॉरी सॉल्यूशन को। सर सॉल्यूशन वाला आपने नीचे क्यों बनाया है? क्योंकि जैसे आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये है वेपर प्रेशर 1 atm। जब भी लिक्विड का प्रेशर जो है 1 atm के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आउटसाइड एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये रहा, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। ऐसे ही अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये जब 1 atm हो जाएगा, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये भी जो है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही आप नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सिमिलरली दोबारा फिर वही नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डालेंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, दैट इज TFM। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। आप चाहें तो इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। सेम, ये रहा वेपर प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर, ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन वाला नीचे बनाया है क्योंकि वेपर प्रेशर उसका कम होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, ये एक पॉइंट है जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का आ गया, और ये सॉल्यूशन, ये वो पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये इतना सा, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर derived from osmosis। ऑस्मोसिस क्या होता है? दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ क्या बता रहा हूं? सॉल्यूट बता रहा हूं, ठीक है। सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू CRT। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी बोल सकते हो। आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर। ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे ये दूसरी, तीसरी और चौथी, ये बेस्ट रिजल्ट देती हैं। इनसे कोई भी चीज फाइंड आउट कर लो, बढ़िया रिजल्ट निकलेगा अगर सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा। अगर सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा, बट अगर डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा है, एक टर्म इन्वॉल्व हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं वैंट ऑफ फैक्टर। दैट इज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई है डिवाइडेड बाय जितनी आनी चाहिए थी। पर आनी कितनी चाहिए थी? इस फॉर्मूले से, 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 ये आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी नॉर्मल, और जो आई है, ठीक है। इन दोनों की रेशो क्या कहलाती है? दैट इज वैंट ऑफ फैक्टर। अगर हमें मोलर मास की टर्म्स में लिखना है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पकड़ लो, वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया जाएगा, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मल का मतलब फिर वही जो आना चाहिए था, अभी जो पिछले पेज पे फॉर्मूले लिखवाए हैं, और ऑब्जर्व्ड जो आया है, जो आया है। इन दोनों की रेशो क्या कहलाती है? वैंट ऑफ फैक्टर। ये वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। पर ग्रेटर देन 1 कब होगी? जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो जाएगा। फिर डिसोसिएशन कब होगा? जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा। NaCl, K2SO4, इस तरह से। सर एसोसिएशन कब होगी? जब सॉल्यूट या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिनॉल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में, पानी में नहीं,
पानी में तो ये डिसोशिएट होंगे। वैन हॉफ फैक्टर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्या रिलेशन है, वो ये रहा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। दिस इज वैन हॉफ फैक्टर, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या होगा, एक पार्टिकल टूट के कितने पार्टिकल बनाता है, जैसे NaCl, एक को पानी के अंदर डालो, कितने बनाता है ये पार्टिकल, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, यानी कि 2 बनाता है, N 2 हो गया। K2SO4 पानी में डालने पर 2 पोटेशियम आयन देता है, एक सल्फेट आयन देना है, तो N कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है सर। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में I और अल्फा का रिलेशन क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सर N क्या है, जितने पार्टिकल आपस में एसोसिएट होके एक पार्टिकल बना रहे हैं। अगर डाइमर बन रहा है तो इसका मतलब 2 पार्टिकल आपस में एसोसिएट होके एक बना रहे हैं। ट्राइमर बन रहा है, 3 पार्टिकल एसोसिएट होके एक बना रहे हैं। टेट्रामर 4 पार्टिकल एसोसिएट होके बना रहे हैं, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। जब भी या तो डिसोसिएशन होगी या एसोसिएशन होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये P0 माइनस PS अपॉन P0 I का IV के इक्वल हो जाएगा, I आ जाएगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू I KBM हो जाएगा, डेल्टा TF I KFM हो जाएगा, और पाई इज इक्वल टू ICRT हो जाएगा। इन सारी फॉर्मूले से ये पता चल गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा I होगा उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, आइए अब खेलते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर पे। ऑन इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताइए, वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। सर आपने अभी तो बताया था कि वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वेपर प्रेशर कम होगा। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं सर, वेपर प्रेशर वाटर का 300 केल्विन पे एट एट 300 केल्विन इन ए क्लोज कंटेनर इज 0.4। ठीक है, वॉल्यूम आपने उसकी डबल कर दी तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। सर टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा। कितना था 0.4, अब भी क्या रहेगा 0.4। लो भाई 323 केल्विन पे वेपर प्रेशर मीथेनॉल और इथेनॉल सॉल्यूशन का ऐसे दिया गया, जहां पर काई क्या है, मोल फ्रैक्शन मीथेनॉल की। आपसे P0 पूछा हुआ है, क्या हम सबने पढ़ा था, PS इज इक्वल टू P0 A काई A प्लस P0 B काई B। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस काई B। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं P0 A माइनस P0 A काई B प्लस P0 B काई B। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, काई B मैंने कॉमन निकाल लिया, काई B मैंने कॉमन निकाल लिया। क्या इसी फॉर्म में यहां पर ये PS दिया हुआ, क्या इसी फॉर्म में दिया हुआ 120 काई प्लस 140। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि काई किसकी मोल फ्रैक्शन है, दैट इज मीथेनॉल की। मीथेनॉल को मैं B बोल रहा हूं, इसको B बोल रहा हूं, इसको A बोल रहा हूं। करो भाई कंपैरिजन, करो कंपैरिजन। आपको P0 A निकालना है, P0 A निकालना है। क्या कंपैरिजन करने से ही आंसर आ गया है,
क्या कंपैरिजन करने से ही आंसर आ गया? हाँ सर, ये देखो कंपैरिजन किया, पी नॉट ए सीधा ही आ गया सर, दैट इज 140 का। तो फिर के एफ और के बी टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं? नहीं करते। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डेल्टा एच मिक्सिंग इज अप्रोक्सीमेटली जीरो? सर सीधी तरह बोलो ना, आइडियल सॉल्यूशन बताना है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए सेम होमोलोगस सीरीज के होने चाहिए, सेम होमोलोगस सीरीज के। ये रहा सर, एक भी अल्कोहल दूसरा भी अल्कोहल, ये तो आपने बताया था, एसीटोन और बेंजीन पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है, ये भी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लिखना था, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। Which of the following can be separated into its pure components by fractional distillation? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। सर उन्हीं को सेपरेट कर सकते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे, आइडियल सॉल्यूशन वाले होंगे। कौन है आइडियल सॉल्यूशन? सर ये पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, एसिड और वाटर नेगेटिव। सर ये है बेंजीन और टॉल्यूइन, सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे, सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे। डबल 079 मेरा प्रोफेसर कौन है? मैं खुद गल कर लांगा अपने आप। नहीं नहीं, मैं 100% लूंगा, टेंशन ना ले तू। अरे उन्नु बोल, उनको उनको बोल नाम्या से रितिका से बात करे, हो जाएगा काम। चलिए आइए टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजोल्व इन, अच्छा मास पूछा हुआ है, 0.5 किलोग्राम वाटर में डालना है ताकि वेपर प्रेशर, पता नहीं 1% लिखना था कि 10% लिखना था, ये नहीं पता। मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन 10% से, आंसर पता नहीं मैच करेगा कि नहीं करेगा, मैं 10% से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बताना है, डिजॉल्व इन 0.5 kg ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है भाई? 500 ग्राम। वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस करना है? 10%, यानी कि अगर इनिशियल वेपर प्रेशर 100 mm था तो फाइनल वेपर प्रेशर कितना होगा? दैट इज 10% कम कर दो। सर इसका 10% कम करने के बाद 90 आता है, 90। रखो भाई वैल्यू, रखो वैल्यू, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। एन बी ओवर एन ए लगा रहा हूं, सॉल्यूशन इसमें डाइल्यूट गिवन होगा। सर यहां पर गिवन नहीं है, अरे गिवन होगा, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि कैलकुलेशन आसान ही आएगी पेपर में। ये 100 है, ये 90 है, ये भी 100 है। एन बी किसके बराबर होता है? मास जो हमें निकालना है बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? सर 180 रखो। फिर भाई एन ए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास वाटर का कितना होता है? वाटर का सर 18। सॉल्व करना प्लीज इसे। सर ये 10, यहां पर भी 10/100, डब्ल्यू बी बाय 5000। सही किया सब कुछ? हाँ सर सब कुछ। तो डब्ल्यू बी किसके बराबर आ जाएगा? 50,500। सर 500 ग्राम आ जाएगा, 500 ग्राम आ जाएगा। सही किया सब कुछ? कोई गड़बड़ तो नहीं किसी तरह की? डब्ल्यू बी बाई एम बी और डब्ल्यू ए बाई एम ए, 10/100। हाँ ठीक है जी, ठीक है।
0.5 kg। सर आंसर मैच नहीं कर रहा, इन्होंने 1% से किया होगा, इन्होंने 1% से किया होगा, ठीक है, इन्होंने 1% से किया होगा। चलिए, addition of solute to a given solvent in a closed container। एक मिनट, सॉल्यूट डाला जा रहा है किसी सॉल्वेंट में एक क्लोज कंटेनर में, ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस द रेट ऑफ कंडेंसेशन। नहीं सर, वेपर प्रेशर डिक्रीज होना है, वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे, तो ये रहा, वेपर कम बनेंगे। कौन सा था, बी, बी बी बी, 84% बच्चों का सही है। एक्वस सॉल्यूशन सुक्रोज का 0.5 मोलल है, बेटा मोलालिटी दे रखी है 0.5। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव दिस सॉल्यूशन, पीएस पूछा गया आपसे। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का पी नॉट दे रखा है 25 mm ऑफ, करिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, मोलालिटी इंटू एम ए बाई 1000। बेटा पीएस निकालना है, बाकी सारी चीजें हमें दे रखी हैं। सर एमए क्या होगा, मोलर मास सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कहीं ना कहीं पानी दिया होगा, पढ़ना जरा, ये रहा ये रहा ये रहा, ये 25 है, पॉइंट 5 सॉल्वेंट का सर 18 ग्राम होता है, पता है वाटर का। सॉल्व कर लेंगे अब इसे, ये हो जाएगा 9, 25 को 9 से करते हैं तो आ जाता है 225 बाय 1000, दैट इज 25 माइनस पी एस, 25 माइनस 0.225 इज इक्वल टू पी एस। सर 24.775 है कोई ऐसी ऑप्शन, 24.8, 24.8, ये है, बहुत बढ़िया जी। दो एक्वस सॉल्यूशंस है, अच्छा ये तो सिंपल ऑस्मोसिस पे है, बायो वाले बच्चे हो तो खुद ही कर लोगे, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करना है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 136, 5% सॉल्यूशन है सॉल्यूट एक्स का जो कि आइसोटोनिक है 0.855% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, बेटा आइसोटोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा एक्स वाले सॉल्यूशन का और सुक्रोज वाले सॉल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सीआरटी, इधर भी सीआरटी, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो सेम होगा। कॉन्सेंट्रेशन बताओ सर, सर दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एक्स के वॉल्यूम लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स सुक्रोज के वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम 1 लीटर ही होनी है सर मोलैरिटी में, ये भी बात सही है। रखो भाई, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, सुक्रोज है 0.855%। फिर ये कौन सी परसेंटेज है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा ये परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ होगी, मेंशन नहीं है ना, परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है, अदरवाइज किसी और में परसेंटेज ना दे रखी हो तो वो परसेंटेज बाय मास होगी, वो परसेंटेज बाय मास होगी, ठीक है। कितने मास कितना है, 0.855 डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर वो तो वॉल्यूम तो डिवाइड हो ही गई है, मोलर मास कितना होता है इसका, इसका मोलर मास ये गिवन होगा क्वेश्चन में, इसकी टेंशन मत लेना। सर 342 होता है।
अबे एक्स का फाइंड आउट करना है, एक्स का फाइंड आउट करना है, नहीं एक्स का 5% है, 5 मोलर मास फाइंड आउट करना है। अब ठीक है बेटा, इसका 0.855 है और 342, मोलर मास एक्स का किसके बराबर आ जाएगा, 5 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 0.855। सॉल्व कर लो यार इसको, 15 को 3 से करते हैं लगभग 1700 को 0.8 से डिवाइड करूंगा, 1700 को 0.8 से डिवाइड करूंगा, 1700 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, 1700 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, 1700 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, ये ना 2000, यही आएगा, करके देख लेना चाहे। ये लगभग 1700 है, 1700 को 0.8 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 1 से थोड़ा छोटा, तो 1700 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। 1700 से थोड़ा बड़ा एक ही ऑप्शन दे रखा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रिलेशन पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, जब एक सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज डाला है, दूसरे के अंदर 10 ग्राम यूरिया डाला है, और तीसरे के अंदर 10 ग्राम सुक्रोज डाला है, तीनों को 250 ml वाटर में डाला है। एक मिनट बेटा, आइस में कुछ चला गया। हाँ सर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये CRT, टी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, RT, वॉल्यूम सेम है, R सेम है, T सेम है, सारी बात आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स पे। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के, मास बाय मोलर मास 180 होता है उसका। नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के, ये मोलर मास वगैरह गिवन होंगे, इनकी टेंशन मत लेना, मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स सुक्रोज के, मास बाय मोलर मास। सर ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे कम आएगा, पाई 3 सबसे कम होगा, पाई 3 सबसे, और ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है ना, ये वाली वैल्यू, नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, पाई 2 सबसे बड़ा, पाई 3 सबसे छोटा, पाई 2 सबसे बड़ा, पाई 3 सबसे छोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कुक द फूड मोर इजिली। अच्छा, सेलाइन वाटर, सर इसमें सॉल्ट डाल रखा है, जैसे ही डालेंगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, पानी कम बॉयल होगा, सब्जियों को हीट मिलेगी, सब्जियों को हीट मिलेगी, सब्जियों को हीट मिलेगी, जल्दी इजी हो जाएगा। ठीक है सर, है ना, जैसे ही आपने सॉल्ट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब पानी बॉयल नहीं होगा, जितनी भी हीट होगी पानी और सब्जी दोनों को मिलेगी, पानी और सब्जी दोनों। ऐसा ही सेम होता भी है किसमें, प्रेशर कुकर में भी यही होता है, वहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। चलो एक क्वेश्चन ये आप करिएगा होमवर्क में, मुझे एक क्वेश्चन करवाना है, कौन से वाला, ये वाला, एक फिनॉल डाइमराइजेस इन बेंजीन। डाइमराइज का मतलब क्या होता है, एसोसिएट होके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, तो N2 है सर इसका। अगर ऑब्जर्व्ड मोलर मास 120 आया है तो इसकी डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन पूछी हुई, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, पहली बात फिनॉल है ना, हाँ फिनॉल होता है ये C6H5OH, इसका मोलर मास होना कितना चाहिए, नॉर्मल मोलर मास होना कितना चाहिए, नॉर्मल मोलर मास निकाल लो, निकालना आता है सबको। 6 कार्बन का 6 × 12, 6 हाइड्रोजन का 6 × 1, और एक ऑक्सीजन का 16, 72, 78, 16, सर 94 हो जाएगा।
94। आई का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। आपसे डिग्री ऑफ डायमराइजेशन अल्फा पूछा हुआ है सर। आई का फॉर्मूला था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। दिस इज 94 बाय 120। अगर ये 90 बाय 120 होता तो ये हो जाता 3/4, है ना, 0 से 0 कट जाता, 3/4 आ जाता, 0.75 आ जाता, 0.75 और 1 माइनस अल्फा बाय 2 यानी कि 0.06। 0.06 को 2 से 0.06 को 2 से सॉल्व करना जरा। 94 बाय 120 बताना। ये आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। सर ये 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 94 बाय 120। सॉल्व करना प्लीज। वन ट्वेंटी में से 94 गया तो कितना होता है? 26। इसको एक अल्फा आ गया 52 बाय 120। अगर ये 60 होता तो आंसर आता 0.5, बट ये 60 से थोड़ा कम है तो 0.5 से थोड़ा कम आंसर होगा। 0.5 से थोड़ा कम ये आंसर है मेरे ख्याल से। चेक करो यही है क्या? चेक करो यही है क्या? यही होगा, यही होगा। क्योंकि अगर ये 60 होता तो आंसर आता 6/12, हाफ 0.5, बट ये 60 से कम है तो आंसर 0.5 से थोड़ा कम होगा। 0.5 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन दे रखी है। नहीं सर 0.277, अरे वो 0.5 से बहुत कम है यार, वो 0.5 से बहुत कम है। 0.5 से थोड़ा कम है ना, 60 से थोड़ा कम है 52। हाँ degree of dissociation alpha of weak electrolyte AX/BY is related to the expression X times A, Y positive, Y times B, X negative। सर इलेक्ट्रोलाइट है तो I किसके बराबर होता है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। सर एन क्या होता था? जितने टोटल नंबर ऑफ आयंस बनते थे, बताओ कितने आयंस बने हैं? एक्स ए के बने हैं, वाई बी के बने हैं, तो एन हो गया सर एक्स, एक्स प्लस वाई। बेटा रख दो वैल्यू और निकाल लो। 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई अल्फा। फिर ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सर इसमें से अल्फा कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई -1। ऐसे सर ऐसे ऐसे निकाल लो अल्फा। आई -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई -1। ऐसी कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? हाँ ये ऑन एडिंग NaCl टू वाटर इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं सर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है सर। बढ़ कैसे जाएगा? एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर, डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर। क्या बात कर रहे हो? दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। 2 मोलर सॉल्यूशन है। अच्छा आया है जो 0.5 मोल को डिसॉल्व किया, मोलैरिटी दे रखी है 2, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 है, ये 0.5 है, वॉल्यूम पूछिए, वॉल्यूम हो जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 20।
1 डिवाइडेड बाई 4.25 लीटर, मिलीलीटर में हो जाएगा, 250 हो गया, 250। एक डिसोसिएशन का कराना था, एक एसोसिएशन का कराना था। ठीक है भाई, चलते। 1 मोलल सॉल्यूशन, मोलालिटी दे रखी है 1। कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डाला है, शोज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी 1.518 केल्विन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर डाइमराइजेशन, अच्छा परसेंटेज में दे रखी है, तो परसेंटेज, अबे डिग्री ऑफ, अच्छा बेंजीन में है तो फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का ही क्वेश्चन हो गया दोबारा। मेरे को लगा था कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में है तो डिसोसिएशन का हो जाता, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कहीं टाइमर वगैरह लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है, मेरे को लगा ही था लिखा होगा। n इज इक्वल टू 2 डाइमर, केबी भी दे रखा है। बेटा अल्फा फाइंड आउट करने के लिए पहले आई पता होना चाहिए, पहले आई पता होना चाहिए, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, ये है 1.518, ये भी है 2.53 और m है 1। आई इज इक्वल टू 1.51 डिवाइडेड बाई 2.53। सॉल्व करोगे यार, एक बार सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, फिर 146 का ए होगा। नहीं जी, ठीक है, यही होगा। मैं कैलकुलेशन देख लूं, 0.5, हाँ ठीक है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करोगे एक बार। और फिर आई किसके बराबर आएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन, एन की वैल्यू 2 दे रखी है, 1 माइनस एल्फा बाय 2, 0.6, पक्का 0.6 है। नहीं तुम लोग तो आंसर बता रहे हो मेरे ख्याल से, मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करके दे दो यार, इसको सॉल्व करके दे दो। इसको सॉल्व करके दे दो, 0.6 है, हो सकता है 0.6, ये लगभग 15 है, ये लगभग 25 है ना 25, हाँ बिल्कुल सही है सर। 15/25 3/5 होता है, 3/5 0.6, बात तो तुम सही कह रहे हो यार, बात तो तुम सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो तुम, फिर भी तुम्हारी बातों का थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई नहीं आना है, कैलकुलेटर 1.518 डिवाइडेड बाई 2.53, 0.6 है यार, नहीं कह रहे थे तुम लोग, ये मैंने 0.6 रखा, क्या यहाँ से अल्फा बाय 2 0.4 आ जाएगा, यस। क्या अल्फा 0.8 आ जाएगा, यस। ये 80% आ जाएगा, ठीक है, 80% कहाँ है, ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी,